नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट बिक्री कैसी चली और कहाँ कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या सोच बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। रिपोर्टों में तो कुछ नज़ारा नहीं आ रहा जी बिल्कुल भी। प्याज की वीडियो तो आलू की वीडियो जैसी बन गई थी। देखो जी राणा जी, सेम टू सेम चक्कर क्या होता है, मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने फसल हर जगह निकलती है, ठीक है लोकल में भी। तो इसके असर में हर साल ही रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, हर सालों साल यही कंडीशन रहती है। और इस साल क्या था, बारिश की वजह से थोड़े माल ख़राब होने की वजह से मार्केट स्लो डाउन की स्थिति में रही ज़्यादा। जो आप ये मान के चलो मार्च और ये अप्रैल का तो लास्ट वीक चल ही रहा है, इसके बाद 4-5 दिन बचते अप्रैल ख़त्म होने। ठीक है जी। ज़्यादा नहीं, 15-20 मई तक की परेशानी है। 15-20 मई तक डैमेज माल आएंगे, हो सकता है 5-7-10 दिन आगे और भी आ सकते हैं। और बाज़ार अच्छे मालों में ₹1-2 सुधार है आज सब जगह, सारी जगह। सब पीछे जगह। भी है जी, पीछे भी है, आगे की मंडियों में भी है। वाह जी वाह, जय बजरंग बली जी की कृपा कर दो जी इनके ऊपर जी। देखो जी, अराइवल चारों तरफ थोड़ा शॉर्ट हुआ है, पीछे की मंडियों में भी अराइवल शॉर्ट है। तो ₹1-2 बाजार हर मंडी में ठीक है। और जो बैलेंस माल पड़े हैं, जैसे आप देख रहे हो गाड़ियाँ मंडे को आई थी, ये गाड़ी लगा लो। अच्छा जी। मंडे वाली गाड़ी आज शनिवार हो गया, अभी भी गाड़ी में 200-250 कट्टा बैलेंस पड़ा है। तो ये माल उठने में अभी सोमवार मंगलवार तक माल उठ पाएंगे। आज शनिवार है, अराइवल कम आज। अराइवल देखो तो आज 18 गाड़ी है, कोई सिर्फ ताज़ा 18 गाड़ी में से 9 गाड़ी पुणे की आई है, 4 नासिक है, 3 राजस्थान है, 1 सुखसागर है, 1 MP है। ठीक है जी। बैलेंस है 63 गाड़ी के आसपास का। तो इसको देखते हुए आप ये मानो बैलेंस मालों में दम नहीं है, माल हल्के ज़्यादा है। गाड़ियों में भी 18 गाड़ियों में भी 2-4-5 गाड़ियाँ अच्छी हैं। बाज़ार की बात करें तो आप मान के चलो पूना के माल मंडी में ₹12 से लेके और ऊपर में 15-16 को एक आधा लाट 16-16.5 भी बिक गया हुआ एक्स्ट्रा माल। ठीक है जी। जो पहले 14 और 15 के बीच में बिक रहे थे, आज वो 16-16.5 है। एवरेज में कोई तेज़ी नहीं है। हल्के मालों में वही डैमेज मालों का बाज़ार वही है। आप ये मान के चलो मंडी में ₹8 से लेके ₹12 का। ठीक है जी। जो हल्के माल आ रहे हैं कहीं के भी हो। अगर और भी हल्के नीचे में 250-300 राजस्थान के हल्के ज़्यादा बिकते हैं। इसके बाद बात करें हम पूना के बाद में नासिक की बात ₹11 से लेके ₹14 तक की पहुँच। ठीक है जी। कोई बड़ी आ जाए तो ₹15 एक्स्ट्रा, कोई मोटा आ जाए तो। बाकी सुखसागर 8 से ₹10, कोई एक है तो वो बिक जाएगा ₹11 पर। एक्स्ट्रा का तो टाइम ही नहीं है इस टाइम सुखसागर का आने का। ठीक है जी। लास्ट है सुखसागर, तो लास्ट है सुखसागर। अब जो चलेगा भी तो वो लोकल के हिसाब से चलेगा, सिर्फ कोलकाता में। ठीक है जी। और इसके बाद बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान की 3 गाड़ियाँ हैं। राजस्थान पिछले 15 सालों में, 15 से 20-25 सालों के अंदर पहली बार हुआ है कि इतना कम माल आ रहा है। इस साल 40 गाड़ी 50 गाड़ी राजस्थान की आई नहीं तो हर साल सर्दियों वाले माल की 30 गाड़ी 40 गाड़ी 50 गाड़ी हो जाती थी। पर इस साल एक दिन भी आंकड़े को नहीं छू पाई। ठीक और है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी। कारण मंदा। पूना के माल अगर 12 से 15 बिकते हैं, राजस्थान का माल यहाँ 7 से 8-10 रुपए के बीच में बिकता है। ठीक है जी। तो इसको देखते हुए लोकल में ही ज़्यादा खपत है। पंजाब में, हरियाणा में वहाँ भाड़े भी कम लगते हैं। फिर आजकल क्या हो गया राणा जी, अब हम जो कहते हैं भाई बिक्री कम है, बिक्री कम। इस मंदे के माहौल में आप हरियाणा जाओगे, इधर बहादुरगढ़ गए, झज्जर गए, सोनीपत गए, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खेतों से खरीदारी करके ट्रैक्टर लगा देते हैं। कोई फ्लाईओवर के नीचे, कोई गांव के आसपास। ये तो NCR के चारों तरफ लगा लो, जहाँ भीड़ भाड़ के इलाका है। तो उसका मूवमेंट बड़ा भारी पड़ता है। उसका मूवमेंट आप ये मान के चलो कि इतना भारी पड़ता है कि आसपास की जो मंडियां हैं उनके अंदर भी बिक्री देखने के लिए नहीं मिलती, दिल्ली में भी नहीं मिलती। तो ये तो महीने 2 महीने नज़र आएगा ही। पर हाँ, एक चीज़ है, जब मार्केट में, यहाँ दिल्ली में मार्केट में लोग प्याज लेने जाएंगे तो किलो, आधा किलो, ज़्यादा 2 किलो लेंगे बस। जब ट्रैक्टर ट्रॉली से या रेडे के, वो खच्चर रेडे वाले के पास से लेंगे तो 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो लेंगे कम से कम। देखो जी, आज मैं आपको बता दूं राणा जी, सबसे बड़ी बात
ये मान के चलो अब 5 किलो 7 किलो 10 किलो। अब लोग ज़्यादा क्या है, घर बैठे गर्मी है 42 43 44 का टेम्परेचर, ठीक है जी। ऑनलाइन मार देते हैं फ्लिपकार्ट से या ब्लिंकिट से या जेप्टो से। वही तो इनसे कम लेते हैं, जो ये रेडे वाले हैं ना, इनसे तो एक का कट्टा उठाते हैं जी, ये हाँ जी, हाँ ट्रैक्टर जी। ट्रैली वाले, इनसे 5 10 किलो लेते इनसे हैं। तो 10 किलो से तो कम का भाव ही नहीं होता उनका, तो 10 है की जी। 150 की 10 किलो उनका। देखो रेट भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो जायज़ तरीके से बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने 20 रुपये 30 रुपये किलो बेचना है। मेहनत करते हैं, देखो हर आदमी मेहनत करता है। ठीक है जी। हम ये माने कि भाई अब महीने 2 महीने काम नहीं है, तो देखो मेहनत का काम है, जो आदमी मेहनत कैसे भी करके अगर पब्लिक को सस्ता खिला रहा है तो। और एमपी वाले किसान क्या कर रहे हैं भाई, ये रोक रहे माल को या देखो जी, निकाल रहे हैं, निकला नहीं अभी वहाँ पर? राणा जी एमपी का किसान इस भाव में माल नहीं बेचेगा। 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये किलो में एमपी का किसान प्याज नहीं बेचेगा। ये आप भी दिमाग में रखना। इस प्याज के पास सोर्स होता है 6 महीने से 8 महीने रुकने का। ठीक है और जी। एमपी तो एक ऐसा एरिया कि 10 महीने भी प्याज को रोक सकते हैं। अगले साल भी झंडा फहरा के चला जाएगा, तो इनके पास 26 जनवरी का। इनके पास जिगरा है। और हम तो ये कहते हैं भाई जिसका हल्का माल है वो बेच दो, जिससे बाजार में आगे चल के मजबूती आए। हल्के माल का मीन्स आप ये समझना, जो डैमेज दागी या हल्के हैं, जोड़ फोड़ वाले माल है, इन मालों को बेच के ख़त्म कर दें। हम इसलिए बार बार में कहते हैं कि भाई आने वाला समय जो फ्यूचर है प्याज का अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं कि प्याज का फ्यूचर बढ़िया नहीं। प्याज इस साल 25-30 रुपये किलो के भाव दिखा रहा है कि 25-30 रुपये किलो प्याज इस साल बिकेगा। ठीक है जी। आगे और भी कुछ भी हो सकता है, अगर बांग्लादेश की डिमांड निकल जाए तो और 2 4 5 ऊपर, पर 25-30 रुपये की श्रेणी प्याज की दिख रही है, नज़र आ रही है। आगे कुछ हालात युद्ध जैसे ना हो, बस हम तो ये मानते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, जो गैस सिलेंडरों की किल्लत। और वैसे देखो तो हमारे हिंदुस्तान में तो कोई किल्लत नहीं इनका आई, कोई असर नहीं ये जो हुआ। फर्जी लोग हैं 20%, क्योंकि आप मान के चलो हम ये कहते हैं कि एक ही धर्म में, सब धर्मों में 20% फर्जी आदमी है। ठीक है जी। इन्होंने दहशत बनाई हुई है, माहौल बनाया हुआ कि भाई सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई साहब सारी चीज़ मिल रही है। सिलेंडर गैस की जरूरत ही नहीं है। 45-46 का टेम्परेचर पड़ रहा है, तवे पे कोई चीज़ बाहर डाल के रख दो वो अपने आप ही बुन जाएगी। ठीक है इसके ऊपर गैस की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ को लोगों को सोचना चाहिए भाई, जब अगर कोई युद्ध हो या कोई हालात बिगड़े देश में, तो देश का साथ देना चाहिए। ठीक है जी। ये नहीं कि लूटपाट मचाओ कि सिलेंडर बैंड तो 800-900 के सिलेंडर को तुम 2500 3000 4000 रुपए में। इन्हीं ने तो पब्लिक बढ़ाई भगाई यहाँ से, जिन्होंने ब्लैकबाजी करी ना, बाकी ये- और दुकानदारों ने रेट बढ़ाए, तभी तो लोग अपने गांव में गए जी। बाकी ये कन्फर्म है राणा जी, प्याज का जो भविष्य है, कहने का मतलब आप महीने भर को, और महीने भर अगर मंदा रहेगा तो आगे चल के मजबूती तेजी आएगी। ये और ठीक बता है जी। देता हूँ आपको मैं। हर आदमी ये सोचता है कि भाई कब आएगी तेजी, कब आएगी। अगर आज से 1 महीने बाद बाजार बनेंगे तो वो मजबूती से बनेंगे। वो इसलिए मजबूती से बनेंगे कि हल्के माल सब ध्वस्त हो जाएंगे, और अच्छे माल रोकने के लिए ताकत है किसानों के पास में, चाहे वो एमपी हो, आपका महाराष्ट्र हो, कोई भी बेल्ट हो। और अच्छे मालों में बाजार बढ़िया रहेंगे। हल्के माल तो आज देख लो, आज भी मंडी में 8 रुपये बिक रहे हैं और एक बढ़िया माल 16 रुपये किलो बिक रहा है, आधे आधे का फ़र्क है। तो आज आप अगर हल्के माल को बेचते हो और बाद में अगर 50% वो डैमेज हो के ख़त्म भी हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा पूंजी नहीं मिलने वाली है। ठीक है जी। इसलिए बाकी एमपी वाले तो माल नहीं बेच रहे हैं, 100% कन्फर्म है। सबने रोक लिया जी अभी। इंदौर मंडी के हालात देख लो जी, 20,000 कट्टा आ रहा है। 20,000 कट्टे में 7-8 हज़ार कट्टे का राइवल महाराष्ट्र का है। 10,000 12,000 कट्टा लोकल इंदौर मंडी में आना, तो इसका मतलब एमपी का किसान प्याज बेच इस भाव में बेच नहीं रहा है। ठीक है जी। और अच्छी प्याज है तो ना बेचे, हम भी यही कहते हैं भाई अच्छी प्याज है तो हल्की उसको- को बेचे जरूर। हाँ, बार बार हम यही कह रहे हैं भाई हल्की को बेचो और बढ़िया को अपने स्टोरेज में रख दो। ठीक है जी। स्टोरेज तो हमारे पास ऐसे हैं, विदाउट एसी के पिछले साल 10 महीने प्याज खिलाया है। ठीक है जी। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, गर्मी ज़्यादा है तो किसानों से भी निवेदन ये है कि भाई सुबह 10 बजे के बाद खेतों में ना जाएं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई फसलों में तेजी बारी आगे चलती रहेगी। पर स्वास्थ्य 10 जरूरी है जी। स्वास्थ्य जरूरी है। 10 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले जल्दी चला जाए खेत में सुबह में, मैं कहता हूँ राणा 10 बजे अपना छुट्टी करके घर आ जाएगी। 10 बजे से लेके 5 बजे तक रेस्ट करना चाहिए। हम में तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अगर आप स्वयं खुद ठीक हो तो सारी दिशाएं ठीक है। और आदमी खुद बीमार हो जाता है तो फिर
उस पैसे का क्या करेगा, उससे ज़्यादा तो डॉक्टरों में लग जाते हैं। डॉक्टर तो भूखे बैठे जिस समय। आपने कल देखा होगा, कल पूरी रात एसी चला, और हमने 27-28 पे चलाते हैं वो रात को, पर पूरी रात एसी चला। ये पहला दिन था इस साल का गर्मी का, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती थी, घंटे 2 घंटे चलाने की ज़रूरत होती थी। और अब दिन से भी गर्मी, सुबह 9 बजे से भी 9:30 बजे से भी गर्मी इतनी हीट वेव पे है कि आप ये लगा लो, दिखा रहे हैं 40-45 मौसम विभाग दिखा रहा है। पर नीचे के क्लाइमेट से भी टेम्परेचर सेट होता है कि भाई यहाँ कितना प्रदूषण है, कितना वो है। तो आप इन दिनों मान को चलो आप 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मैं मान रहा हूँ कि दिल्ली का है। चला जाएगा जी? हाँ जी, 50, वैसे तो दिखा रहे हैं कि 55 भी जाएगा आगे चल के। और ये टेम्परेचर राणा जी, अगर आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे बाहर किसी रोड पे या कहीं आप निकला नहीं जाता जी, ढाबे पे या कोई आदमी काम कर रहे हैं ना जी, उनको 50 डिग्री के आसपास महसूस हो। तो इस चीज़ को देखते हुए किसानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम तो देखो छाया में बैठे हैं, खेत के अंदर खड़ा होना और खेत के अंदर काम करना। और मजदूर क्लास के लिए भी गर्मियों में अब महीने 2 महीने टाइमिंग सरकार को भी चेंज कर देना चाहिए कि भाई सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मजदूर काम करे, और 10 से लेके 5 बजे तक भी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं सब। आप ये लगा लो, वजीरपुर में मैं आज से 2 साल पहले गया था, इंडस्ट्रियल एरिया है वजीरपुर, पहले तो काफ़ी था, अब तो कम हो गया है, यहाँ से उठ के बाहर चली गई हैं फैक्ट्रियाँ। अगर 60 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, 60 डिग्री इसलिए कि अंदर वो लोहे का काम होता है, हीट वेव पे काम होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी महीने 2 महीने इन लोगों को राहत देनी चाहिए कि भाई फैक्ट्री में इनसे क्या तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है जी, इस दौरान काम करा जाए, इसके बीच में बंद रखी जाए। बाकी प्याज का जो भविष्य है, प्याज का भविष्य ठीक है आगे। अभी 1 महीने और हालात ख़राब रहेंगे, ये कुछ नहीं है। जो स्टॉक वाले माल, अच्छे माल, उनमें आज भी तेज़ी है, आने वाले भविष्य में भी तेज़ी रहेगी। ठीक है जी। और जो हल्के माल 1 महीना लगेगा अभी ख़त्म होने में। 1 महीने तक कोई लोग ये ना सोचे कि भाई मेरा हल्का भी बढ़िया बिक जाएगा, बिकेगा नहीं हल्का बढ़िया। तो हल्के माल को तुरंत बेचें। ठीक है जी। बाकी 20 मई 25 मई को हम बता देंगे कि इस साल कितने परसेंटेज में स्टॉक हुआ है और आगे की पिक्चर क्या रहेगी। ये तो समझ में आ गई कि हमें इस साल 25 रुपये 30 रुपये प्याज इस साल बिकना चाहिए। और 25-30 में भी किसानों को मिलता कोई है ज़्यादा। ठीक है जी। ये भी आपको पता है कि इस दौरान हर चीज़ में महंगाई है, खाद, बीज, दवाइयाँ, और ये चीज़ें कैसी हो गई, इसमें हर चीज़ की ज़रूरत है राणा जी। हर चीज़ की जी। प्याज के अंदर वारदाना जो आ रहा है, इस टाइम 25 रुपये का वारदाना आ रहा है। तो इन चीज़ों से किसानों को निकलने के लिए 1-2 साल भाव अच्छे मिलने चाहिए, जिससे मजबूती आए किसान के अंदर। ठीक है जी। ये तो गोयस जी भाव की बात। आपने भी बीच में एक बार बात कही कि युद्ध बंद होना चाहिए। लोग भी जहाँ जहाँ जाते हो कहते युद्ध तो अच्छी बात नहीं है। महाभारत के टाइम में जवान लड़ते थे, और इस कलयुग में देखो जिनकी 85 साल उम्र हो ली, खैमनई बुड्ढे जैसे और ट्रंप जैसे में लड़ने के लिए शेर बन रहे जी, वो पूरे लड़ रहे जी। देख लो उल्टा साहब हो रहा। क्या होता है राणा जी, आज मैं बताता हूँ। हर बंदा यहाँ जवान भी बोल रहा है युद्ध होना चाहिए, जब और भी बुड्ढे कह रहे हम लड़के रहेंगे जी। अंदर खाते क्या होता है, जब भी किसी देश के हालात खराब होते हैं ना, तो उसको सामने झगड़ा ही नजर आता है। आप किसी घर में देख लेना, घाटे में झगड़ा होता, नफे में झगड़ा नहीं होता। टोटे में सोटा। हाँ, टोटे जब में टोटा होएगा ना, हाँ। घाट होएगा, तब घर में सोटा हाँ, तो बस खड़ेगा। अब उनको दोनों 3, 4, 5 कंट्रियों में मुझे लग रहा है अंदर कोई टोटा लग रहा है, उनको घाटा है अंदर से, तो झगड़ा तभी होता है। और ये चीज़ झगड़े की ठीक नहीं है, झगड़े से कोई निवारण नहीं है, मिलना कुछ भी नहीं है। सठिया गए उनके, दिमाग रुकेंगे तो नहीं मैं। देखो जी, हल्के में आजकल किसी को भी नहीं लेना चाहिए। हम सोचे हम नेपाल को हल्के मिले तो हमें भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है हम जी। सोचे बांग्लादेश को हल्के मिले नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि लड़ाई झगड़ा चाहता ही। ठीक है जी। आज मैं लोग सोशल मीडिया पे मैं बोलते भी कि भाई तुम बीजेपी के आदमी हो, और हमें कोई आदमी ये बता दे कि भाई इस 15 साल में कहाँ दंगे हुए, कहाँ झगड़े हुए हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है जी। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहीं भी आ जा सकते हो, कोई लूटपाट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया अगर माहौल मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा ये बताओ। बाहर की कंट्रियों में, तांजानिया जैसी कंट्रियों में आदमी डरता है। नया इस समय तो हिंदुस्तान में अच्छा प्रदर्शन चाहिए, बढ़िया प्रदर्शन करो, अच्छा करो, जितना मर्जी पैसे कमाओ जी। यहाँ पर देखो जी, यहाँ जो आदमी काम करने वाला होना चाहिए। अब वो सामने देखो, मटका कुल्फी, हाँ हाँ हाँ।
वो भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा जी घर में। 5 रुपए या 10 रुपए में ये सबको कुल्फी बेच के दे रहा है। ठीक है जी। ठीक है, घर पहुँचे, घर का मतलब ही होता है कि आपके दरवाजे पे आ गया और वो बेचारा वहाँ घंटी बजा रहा है 5 रुपए 10 रुपए में मटका कुल्फी इस मौसम में। तो आदमी मेहनत करके यहाँ ज़्यादा कमाता है हिंदुस्तान में। यहाँ की खासियत है, यहाँ ये नहीं कि भाई झगड़े फसाद, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, ये नहीं कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि जब व्यापार और मेहनत करके कोई भी इंसान खाता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है, जो आदमी मेहनत करके, ये लगा लो आप, और जो आदमी हमारे में चाहे कोई भी हो, जो आदमी आराम के तरीके से पैसे खाता है ना, वो किसी भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है जी। मेहनत करके अगर कोई आदमी खा रहा है किसी भी धर्म का है वो, तो हम तो उसके साथ में हैं। हमें ये मतलब नहीं कि हम जो भी भाई, मेहनत करेगा ना देश की तरक्की होगी, किसी भी काम में मेहनत अब करेगा। आज आप ये लगा लो, लोग कहते हैं भाई पॉपुलेशन ज़्यादा वर्ल्ड में मुसलमानों की है, मोमडन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा, तो पॉपुलेशन से कुछ नहीं होना, आगे बढ़ने से कुछ होना कि भाई हमें हमारे पास सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है जी। आज हिंदुस्तान में हर मुस्लिम की हिंदू कदर करता है, हिंदू की मुस्लिम करता है, वो चाहे कुछ भी हो। न्यूज़ में देख के थोड़ी देर मजाक आपसबाजी हम भी कर लेते हैं मंडी में, हमारे भी 2-4 पहले चले थे, अब 2-3 कम हो गए, मंडी छोड़ के बाहर चले गए हैं, तो आपसबाजी में मजाकबाजी चल जाती। बाकी सबको मिलजुल के और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि भाई अगली पीढ़ी के लिए क्या करना है। ठीक है जी। ये नहीं कि हमारे लिए क्या करना, महंगाई का दौर है, हर चीज़, ये नहीं कि आप, काफ़ी लोग ये कहते हैं भाई डीजल पेट्रोल, आप डीजल पेट्रोल बाहर में 2 महीने का वीज़ा लेकर पाकिस्तान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ठीक है जी, बांग्लादेश चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ईरान चले जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो आपको सस्ता ईंधन या खाना पीना इंडिया में मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये प्लेट में दिल्ली जैसे शहर में आदमी अपना गुजारा कर लेता है राणा जी। ठीक है जी। आपने भी देखे होंगे तमाम छोले भटूरे हैं, कुलचे वाले खड़े हैं, तो ये क्या है, एक सेवा का भाव है। 10 रुपये 5 रुपये प्लेट के पीछे उन्होंने कमाना, कोई ज़्यादा मार्जिन मनी नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को देखते हुए सबको सुधरना चाहिए, मौका है ये नहीं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा के क्या करोगे, ईंधन ही खत्म हो जाएगा तो करोगे क्या। ठीक है जी। जब पेड़ पे फल ही नहीं रहेगा तो उस पेड़ को रखने का मतलब ही क्या है। ठीक है जी। तो सब सोच के चलो, महंगाई का दौर है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।